Hello everyone, welcome back to my English book. In this channel, we are learning all the rules of English grammar, reading and writing. लास्ट वीडियोस में हमने प्रोनाउंस की डेफिनेशन और उसके टाइप्स को सीखा है। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को सीखेंगे। फर्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronouns are used when the subject and the object are the same. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट होता है। द एक्शन ऑफ द वर्ब रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सब्जेक्ट। जो एक्शन होता है, जो क्रिया होती है, वो सब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट करती है। एग्जाम्पल्स: माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। अब हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का सेंटेंस में यूज कैसे होता है इसको सीखेंगे। आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग। अब यहाँ पर देखिए कि आई जो है सब्जेक्ट है और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, यानी कि मुझे जो है अपने आप खुद चोट लग गई, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो है आई और माई सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। तो मिरर में उसने अपने आप को देखा, तो यानी कि देखने वाला कौन है? डूअर सी है, और जिसको देखा जो ऑब्जेक्ट है वो खुद है वो। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड द फूड। उसने फूड खुद बनाया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था उसको हम सब्जेक्ट के बाद सीधे लेके आए हैं। यहाँ पर हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वो वर्ब के बाद था, लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब से पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेके आए हैं, तो इसे ही हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो जब हम सब्जेक्ट के तुरंत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। नाउ द लास्ट सेंटेंस, ही हिमसेल्फ क्लीन्ड द रूम। तो उसने रूम खुद साफ किया, तो यहाँ पर इसे भी हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो जब हमारा सब्जेक्ट के तुरंत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, और जब वर्ब के बाद यूज होता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो एम्फेटिक का मतलब होता है जब किसी बात को हमें जोर देके बोलना पड़ता है कि दूसरा उसमें विश्वास करे हमारी बात में, तो उस तरह के प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। आगे हम और भी प्रोनाउंस के टाइप्स को सीखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को सीखेंगे, और सारे ही अपनी बुक के जितने भी रूल्स हैं हम इस चैनल पर सीखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे के वीडियोस को पूरा देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आई चीज़ें, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।